उरधारी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तब करना अति सुकुमारी न तनु तप योगो पति पद सुमिरी तजे हो सब भोगो नित्य नव चरण उपज अनुरागा बिसरि दे सहस मूल फल खाए साक खाई सत बरस गवाए कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पात मही परे सुखाई तीन सहस सो खाई पुनि परे हरे ओ सुखाने हो परिणा उमा नाम तब भय हुआ परिणाम देखी उमा ही तप छीण शरीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा भय मनोरथ सफल तप सुन गिरिराज कुमारी परिहर दुसह कलेश सबा अभी मिल है त्रिपुरा सियाबल रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि मंगल भवानी अमंगल हारी द्रवहो सुदशरथ राम सिया राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उधर प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। यद्यपि पार्वती जी अति सुकुमारी थी और उनका शरीर तपस्या करने योग्य नहीं था, तथापि पति के चरण कमलों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। इससे शिव जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। मन के तप में लीन होने से देह की सुध बिसर गई। तब 1000 वर्ष तक तो पार्वती जी ने कंदमूल और फल खाया और 100 वर्ष केवल शाक ही खाकर बिताई। फिर कुछ दिन केवल जल और वायु का ही भोजन किया और कुछ दिन तक कठिन उपवास किया। बेल की पत्तियां जो सूखी हुई पृथ्वी पर गिरी रहती थी, 3000 वर्ष तक उसका ही भोजन करती रही। फिर उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। तभी से उनका नाम अर्पणा प्रसिद्ध हुआ। तब उनके शरीर को क्षीण देखकर आकाश से यह गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, सुनो, तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हुआ, अतः तुम अपने इन सारे कलेशों को त्याग दो। अब तुमको त्रिपुरारी अर्थात श्री महादेव जी मिलेंगे। अस तप का होना किन्ह भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर्धर हो ब्रह्म बरवानी सत्य सदा संतत सुच जानी आवे पिता बुलावन जबहि हठ परिहरि घर जायहु तबहि मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषिसा जानहु तब पर माण बगीसा सुनत गिरा विधि गगन बखाने पुलक गात गिरी जाहर सानी उमा चरित में सुंदर गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा जब ते सती जाए तनु त्यागा तब ते शिव मन भयहु विरागा जपहि सदा रघु नायक नामा जहाँ तहाँ सुनहि
धाम शिवा विगत मोह मद काम बिंचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे भवानी पार्वती, लोक में अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गए हैं, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं की। इससे अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में सदा सत्य और पवित्र जानकर धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हारी सप्त ऋषियों से भेंट हो तब इस आकाशवाणी का प्रमाण समझ लेना। तब ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी का समस्त शरीर पुलकित हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तो पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया। अब श्री महादेव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सर्वदा श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हुए जहाँ तहाँ राम जी का गुणगान सुनने लगे, और तब से चिदानंद श्री महादेव जी मोह मद और काम से रहित होकर समस्त सुखों के स्थान भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भूमंडल में विचरने लगे। कतहु मुनि नह उपदेश ही ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भक्त विरह दुख दुखी सुजाना ई विधि गयो काल बहु बीती नित नव होय राम पद प्रीति निम प्रेम संग कर कर देखा अभिचल हृदय भक्ति की रेखा प्रगटे राम की तज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला बहु प्रकार संग करहि सराहा तुम विनयस व्रत को निर्वाहा बहु विधि राम सिवहि समुझावा पार्वती करे जन्म सुनावा अति पुनीत गिरि जाकी करेणी बिस्तर सहित कृपा निधि बरेणी अब बिनती मम सुनो शिवा जो मोह पर निज देने हो जाई विवाह शैल जई यह मोहि मांगे दे सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ जय जय सीताराम जी हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश और कहीं भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों को बखानते थे। यद्यपि उन्हें कोई कामना नहीं थी, तथापि वे सुजान शिव जी भक्त वियोग के दुख से दुखी थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया और राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। तब श्री महादेव जी के नेम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्ति की ऐसी अचल रेखा को देखकर ऐसे कृतज्ञ कृपालु और शील निधि श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए कि जिनका तेज विशाल है। वे शंकर जी की प्रशंसा करके बोले, हे शिव जी, आपके बिना ऐसा कौन है जो इस कठिन व्रत का निर्वाह करे। यह कहकर रामचंद्र जी ने अनेक भांति से शिव जी को समझाकर फिर पार्वती जी के
जन्म की बात कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से गिरिजा की पवित्र कीर्ति का विस्तार सहित वर्णन किया। कहा कि हे महादेव जी, अब आप मेरी यह विनती सुनिए कि यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, यह मुझको मांगने से दीजिए।